नमस्कार साथियों, यस न्यूज के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय। इस वक्त मैं हूं हनुमान धारा में, जो कि चित्रकूट धाम जो नगरी है आपकी, वहां पे है। आपको बता दें कि अभी इस वक्त मैं इसी परिसर में हूं और यहाँ के जो संचालक पुजारी, जो आयोजक कह सकते हैं अपन, वो यहाँ पे थोड़ा इनसे बात करते हैं और यहाँ के इतिहास, मान्यताएं क्या है और जो भी जुड़ी जानकारी है हमें दे सकें। तो सबसे पहले आप मुझे आपका नाम बताइए। राम कुशल पुजारी जी, हनुमान धारा, चित्रकूट धाम। अच्छा, क्या विशेष मान्यता और मनोकामना यहाँ आसपास रहती है, थोड़ा बताइए मुझे। भगवान राम जब लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या को गए, अयोध्या में राजपाठ करने के बाद जब भगवान का समय मृत्यु लोक से बैकुंठ धाम जाने को हुआ, सबको बुलाए, बोले जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ था वो कार्य पूरा हो चुका, भक्तों का दुख दूर हो गया, शेष दिन रह गए हैं, मृत्यु लोक से बैकुंठ चले जाएंगे, आप लोग मुझसे मांगिए। जिसने जो मांगा भगवान ने सबको सब कुछ दिया। जब श्री हनुमान जी सरकार से पूछा गया कि हनुमान आप भी कुछ मुझसे मांग लो तो हम आपसे ऋण मुक्त होके जाएं, आपका मेरे पास बहुत बड़ा ऋण है। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। सुंदरकांड में वर्णन है। तब हनुमान जी सरकार बोले, प्रभु जब से मैं रावण की लंका जलाई, मेरे शरीर में गर्मी रहती, जलन ताप दाह ये दूर हो, चरणों की भक्ति जहां नित्य आपका दर्शन मिले, आपका भजन करूं। तब भगवान ने कहा, हनुमान तीर्थों का राजा प्रयागराज जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया। चित्रकूट में मेरा सदैव काल तक वास रहेगा, आप चित्रकूट चलो। तब श्री अयोध्या धाम से श्री चित्रकूट धाम लाकर ये संकर्षण गिर पार्वत है, बाबा को स्थान दिए, बाण मार के सरस्वती धारा दिए, जो बाबा के बाएं कंधे में विराजमान है। कहाँ से आती हैं, कुंड के बाद कहाँ समाप्त हो जाती है, इसका दर्शन दरबार में ही देखने को मिलता है। स्वयंभू हनुमान जी है। ये वही सरस्वती हैं जिस सरस्वती जी को भरत जी ने प्रयागराज में श्राप दे दिया था कि तुमने मंथरा के जिभ्या में बैठकर मेरे भैया को वनवास दिया। सरस्वती हम श्राप देते हैं कि तुम्हारा दर्शन प्रभाव अक्षेबर तक रहेगा, इसके बाद लुप्त हो जाओगे। सरस्वती ने भरत जी से कहा, ये तो विधि का विधान था, मेरा दोष लग गया, मेरा उद्धार बताइए। भरत जी विष्णु थे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। सरस्वती ने भरत जी से कहा, हमारा उद्धार बताइए, मुक्ति कहाँ से होगी। तब भरत जी ने कहा, सरस्वती अब तुम्हारा उद्धार श्री हनुमान जी सरकार द्वारा होगा। तुम्हें हनुमान जी की सहायता करनी है। 11वें रुद्र हैं, शंकर हैं। हनुमान जी सरकार की सरस्वती जी लंका में भी सहायता की। मेघनंद ने जब हनुमान जी सरकार को बंधक बनाकर रावण महाराज जी के पास ले जाया गया, दंड देने की बात आ गई। विभीषण जी पहुंच गए, बोले भैया ये दूत हैं, दूत का वध नहीं किया जाता, आप कोई दूसरा दंड सोचो। आन दंड कछु करिए गोसाई। रावण महाराज बोले कोई दंड में परिवर्तन नहीं। सरस्वती जी वहां सहायता कर दी। रावण महाराज के कंठ में बैठ गई, बुद्धि काम करना बंद हो गई। सभा लगी थी। रावण महाराज बोले जो सभा सदस्य निर्णय करेंगे वही दंड हम सुनाएंगे। सभा सदस्य निर्णय करते हैं, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुन पावक देव लगा। बानर पूंछ को बहुत मानता, उसके पूंछ में आग लगा। हनुमान जी सरकार मुस्कुराने लगे, क्या ये मृत्यु दंड है। तुरंत समझ गए कि ये सरस्वती वाणी थी। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद मैं जाना। हनुमान जी सरकार वहां तत्काल समझ गए कि ये शारदा ही सरस्वती है। यहाँ भी सहायता की, लंका में भी। अब प्रश्न उठता कि पूंछ में ही आग क्यों लगाई गई, क्या पूंछ में आग लगाना मृत्युदंड है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, पूंछहीन बानर तब जाई, ये रामादल में पूछे नहीं जाएंगे तो मृत्युदंड से खतरनाक दंड हो। लड़के बहू हमको नहीं पूछते, 20 घर की बस्ती 19 घर, एक घर को न पूछे, अपमानित हो जाना, ये राम के बड़े हितैषी हैं। पूछे नहीं जाएंगे तो पल पल में जिएंगे, पल पल में मरेंगे। हनुमान जी सरकार द्वारा ही तुलसीदास बाबा को रामघाट में दर्शन हुए। तुलसीदास बाबा प्रयागराज में रहे, अयोध्या में रहे, बनारस में रहे, लेकिन दर्शन चित्रकूट में हुए। तुलसीदास बाबा चंदन घिस रहे थे, भगवान सामने खड़े हो गए, पहचान नहीं पाए। हनुमान जी सरकार वहां बोल उठे,
चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करे रघुवीर। ये मेरे सरकार के बोल थे। भगवान लाके जब स्थान दिए, सरस्वती धारा जी अपने हाथों से मर्यादा बनाए कि भक्त लोग आएंगे, करेंगे, कल्याण होगा। पहली पूजा तेल सिंदूर होती है। 250 ग्राम सिंदूर लगता है, 200 ml चमेली का तेल, बाबा का चोला चढ़ता है, विग्रह बड़ा है, 2.5 मीटर का लगोटा, 3 मीटर का झांगा, 1 झंडा, देसी घी का रोट, गुड़, चना, फल, जनेऊ। भक्त अपनी सामग्री लाते हैं, पूजा करते हैं, मनोरथ करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। बोलो हनुमान धारा महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। चलिए, इसी परिसर में कुछ और यहाँ पे प्रतिमाएं रखी हुई हैं, थोड़ा इनके बारे में बता दीजिए, कौन कौन से यहाँ पे। ये उस तरफ से शुरुआत से बता दीजिए। जी। भगवान राम हैं, माता सीता जी हैं, लक्ष्मण हैं। ये यहाँ का विग्रह है। भक्त आते हैं, मनोरथ करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। जी थोड़ा आगे चलते हैं इसमें और बता चलिएगा आप। हाँ, ठाकुर जी महाराज हैं जी, द्वारिकाधीश शालिग्राम देव जी हैं। ये हमारे पुजारी जी हैं, यही पूजा पाठ करते हैं, सरकार की जी हैं। कितने समय से ये त्रेता से हैं। त्रेता से? हाँ, भगवान राम जब बैकुंठ धाम जाने लगे उसी समय श्री अयोध्या धाम से लाए थे। हनुमान जी सरकार को स्थान दिए, बाण मार के सरस्वती धारा दिए थे। अच्छा, हनुमान जी की मूर्ति के बगल से धारा निकलती, इसलिए इसको हनुमान बाएं कंधे, बाएं कंधे से। जी हाँ, इसलिए इसको सीधा वो पहाड़ से आ रही हैं। हाँ। न आने का पता न जाने का। अच्छा, इस पहाड़ का नाम क्या है? संकर्षण गिर पार्वत। हाँ। जी हाँ, संकर्षण गिर पार्वत है। हनुमान जी सरकार विराजे हुए, सामने कामतानाथ स्वयं भगवान है। इनका नित्य दर्शन। पानी कहाँ जाता है? ये कुंड तक कोई पता नहीं लग पाया। पता नहीं चला, जमीन पे नहीं पहुंचा। ये सरस्वती है, बस इसका दर्शन प्रभाव आपको यहीं दरबार में ही देखने को मिलेगा। जितना हम दर्शन कर रहे हैं ना सभी का, आप भी दर्शन कर रहे हैं। चलिए चलिए, जो तमाम जानकारी है ये रामधारा से जो जुड़ी हुई है और जो भी पौराणिक कथाएं संबंधित उन्होंने बताया है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने पूरे जो रामचरितमानस में इसका व्याख्यान किया है। धन्यवाद।